हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई एम गीतांजलि एंड आप देख रहे हैं सोशल वर्क गाइड। और यहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। साथ ही हम सोशल वर्क कंसेप्ट, एडमिशन एंड इवेंट के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर आप सोशल वर्क फ्रेटर्निटी से हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे 5-6 वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी है एक्सिस बैंक फाउंडेशन में, जहाँ पे जॉब ओपनिंग है फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजर और मैनेजर रिसर्च। और यहाँ पे एक्सिस बैंक फाउंडेशन के बारे में दिया गया है कि 2006 से ही ये काम करती है फॉर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। तो यहाँ पे रोल एज ए सीनियर मैनेजर आपका होगा, वो दिया गया है क्या क्या होगा और किस तरह क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको करने होंगे। लाइक आपका लोकेशन होगा वो मुंबई होगा और यहाँ पे वर्किंग मॉडल हाइब्रिड होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में दिया गया जैसे कि इंडिपेंडेंटली आपको कोड डिज़ाइन करना होगा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म रिसर्च स्टडीज़ को, फिर क्रिएट करना होगा नॉलेज रिपोजिटरी थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये रिसर्च बेस्ड जॉब है और यहाँ पे स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन एंड उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्लानिंग और डाटा कलेक्शन, ये सब से जुड़ा हुआ बातें आपका रिस्पॉन्सिबल होंगे इन सब चीज़ों के काम करने के लिए। बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो होना चाहिए मिनिमम 5 to 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन रूरल डेवलपमेंट। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने PhD कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से ऑफ सोशल साइंस के तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रूरल डेवलपमेंट से अगर आपने PG कर रखी है तो। साथ ही आपको जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी है यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और साथ ही मैनेज आना चाहिए, मल्टीपल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में भी आपका काम करने आना चाहिए। साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशंस है लाइक वर्ड है, डॉक्स है, एक्सेल है, ये सब पे भी आपको काम करने आना चाहिए। साथ ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन और डाटा विजुअलाइजेशन स्किल, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टूल्स इज डिजायरेबल। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ ड्रिवन एंड द टीम वर्कर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। मेथड ये है कि आपको अपना CV या फिर रिज्यूमे, जो कि एक CV थोड़ा डिटेल्ड रिज्यूमे आपके बारे में होता है, जो कि आपके बारे में थोड़ा ज़्यादा कुछ बताता है, उसको आपको क्या करना है sheetal.kastur@axisbank.com पे भेज देना है 20 जुलाई से पहले तक। तो आपको बस अपना इतना छोटा सा काम करना है कि आपको मेल के थ्रू अपना CV भेज देनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वैकेंसी के बारे में जो कि आया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। सो यहाँ पे पोजीशन का नाम है नोडल ऑफिसर सोशल वर्कर की, और ये जो वैकेंसी आया है वो आपको डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए आया है, जो कि बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश है, वहाँ के लिए आया है। प्रोजेक्ट एरिया जो है आपका वो पूरा DDRC होगा और उसके तहत आपको 4 तालुका दिए जाएंगे इन बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि है यहाँ पे चारों का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में आपको काम दिया जाएगा। साथ ही बात करें प्रोजेक्ट ऑफिस की, तो यहाँ पे उसका भी एड्रेस दिया गया है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एज ए नोडल ऑफिसर आपको यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या कुछ करना होगा। लाइक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको किस तरह का प्लानिंग और प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ ही इस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन होबली लेवल पे भी आपको काम करने होगा। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट एबल्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। और इस तरह से आपको बहुत सारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी से और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क MSW विथ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 ईयर्स इन रिलेवेंट वर्क स्पेशली इन डिसेबिलिटी सेक्टर और मैनेजिंग एनी प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क और साथ में 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। और बाकी जो अदर क्राइटेरिया दिए गए हैं लाइक आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, विलेज लेवल पे आप अच्छे से काम कर सके, अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए। साथ ही आपको एक प्रेशर के में आप कैसे काम करते हैं टाइमलाइन के अंदर, साथ ही लीड और मैनेज करने का भी कैपेबिलिटी होना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम आपको रूरल
लेवल पे करना है, ग्राउंड लेवल पे करना है, बेंगलोर में करना है, तो इसके लिए आपके कन्नड़ आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए और जो स्किल डाटा मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन का भी स्किल होना चाहिए। अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूमे भेज देना है। job@ruler@gmail.com पे आप जाके कम्युनिकेट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, और ये बेंगलोर लोकेशन के लिए जाके आप इसके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वैकेंसी आई है, एक एनजीओ है जिसका नाम है सहभागी शिक्षण केंद्र, और ये एम्पावरिंग माइंड्स फॉर चेंज के लिए काम करती है। और यहाँ पे जॉब ओपनिंग है फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर इन सोशल वर्क और रूरल डेवलपमेंट MSW और एनी अदर डेवलपमेंट सेक्टर, बट दे मस्ट हैव 2 to 3 years of work experience in the area of CSR और सेल्फ गवर्नेंस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ लाइक दैट, एंड हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही जो प्रोजेक्ट प्रपोजल का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये सब भी अगर आपको आता है तो ये ऐसा तो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। द पर्सन जो है वो बेस्ड ऑन होना चाहिए लखनऊ और ट्रैवल कर सके। फील्ड लोकेशन जो यूपी और झारखंड का दिया जाएगा, 8 से 10 दिन आपको मंथ में ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो ये सारा डिटेल है। और इसके लिए आपको जो सैलरी होगा वो 5 से 6 लाख पर ईयर मिलेगा, मतलब 5 से 6 लाख का CTC पैकेज मिलेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको क्या करना है, अपना एक CV जो है उसको HR@सहभागी.org पे भेज देना है 20 जुलाई से पहले। तो ये बस छोटा सा काम करना है आपको, या फिर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो www.सहभागी.org पे जाके डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए, और ये नव भारतीय जागृति केंद्र एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है फॉर द लोकेशन ऑफ कुंटी झारखंड। चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट है जो कि वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। लोकेशन है झारखंड कुंटी में, और यहाँ पे जो रिपोर्ट करना होगा आपको ब्रांच मैनेजर कम प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा, और जॉब जो समरी है वो भी क्लियर यहाँ पे दिया गया है। एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आपको क्या करना होगा, आपको मैनेज करना होगा तुम्हें जैसे कि वाटर सप्लाई स्कीम और उससे जुड़ा हुआ जो वाटर सैनिटेशन या मैनेजमेंट है उन सब चीज़ को देखना होगा। 36 विलेज में आपको इस पे काम करना होगा, और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना होगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना होगा जल जीवन मिशन के उसके ऑब्जेक्टिव से लेकर कंपोनेंट और बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक करके आपको काम करना होगा। साथ ही जो बेनिफिशरी है उनके बारे में भी आपको एक फील्ड विजिट ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे कई सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे क्या स्किल्स है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पे जैसे गुड ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का मॉनिटरिंग और सुपरविजन आना चाहिए, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट फील्ड, एबिलिटी टू वर्क इन टीम और असर्टिव एंड प्रोएक्टिव इन रिक्वेस्टिंग फॉर असिस्टेंस एंड प्रोवाइडिंग द सेम रिस्पेक्टिवली, एंड साथ ही अडोप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए और इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए, गुड पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए। साथ ही कैन राइड 2 व्हीलर्स एंड शुड हैव 2 व्हीलर्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास बाइक यानी कि 2 व्हीलर्स स्कूटी या बाइक होना चाहिए और उसके साथ ही आपको उसको चलाने भी आना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन में दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी डेवलपमेंट स्टडीज़ में, स्पेशलाइजेशन डिग्री स्पेशली अगर आपका MBA RM यानी कि रूरल मैनेजमेंट में है या फिर MSW में है तो आपके लिए ये पोस्ट है। साथ ही वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कंपोनेंट। सैलरी 2.5 से 3 लाख तक का मिलेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 ही है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइन है वो 15 जुलाई ही है, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, CV अपना साथ ही कवर लेटर लिखना है और उसको mohit.purity@nbjk.org पे भेज देना है। यहाँ पे दिया गया, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो बस इतना सा करना है, कवर लेटर और CV को इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है बिफोर 15 जुलाई 2022।
आज का लास्ट एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन में, और यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के लिए चलाया जाता है, जो कि चाइल्ड के स्पेशली चाइल्ड के हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है उसके लिए ही मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर का पोस्ट यहाँ पे खाली है, यानी कि अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन में। सो ये जो लोकेशन होगा वो भोपाल, विदिशा, दिल्ली और मध्य प्रदेश 4 लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया है। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे काम करती है, और साथ ही यहाँ पे जो इसका कैसे बैकग्राउंड है, कितने प्रोग्राम चलते हैं, कितने यूनिट है और खासकर किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ ये काम करती है उसके बारे में समरी दिया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब वैकेंसी के बारे में, तो डायरेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए यहाँ पे काउंसलर आपको क्या क्या मिलेगा। द मेंटल हेल्थ एंड द वेलनेस काउंसलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट फॉर द प्रोजेक्ट एंड द वैलिडेशन of the content. She may be required to travel to different location where the project is being implemented and for training and orientation. और इसके लिए जो required qualification मांगा गया है ये सारा जॉब के बारे में दिया गया है कि आपको क्या क्या काम करने हो सकते हैं, स्किल के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है मास्टर या बैचलर डिग्री इन आर्ट्स प्रिफरली इन साइकोलॉजी या MSW, यानी कि MSW वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देखना है, संभालना है, तो यहाँ पे कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर या करियर काउंसलर या ट्रेनर, इस तरह के जॉब रोल में। एक्सलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसका नॉलेज होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है उस सब का भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही जो एजुकेशन है या फिर जो वेलबींग है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ, ये सब का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही सेल्फ स्टार्टर हु कैन परफॉर्म विथ मिनिमम सुपरविजन, मीन्स खुद ऐसा नहीं हो कि कोई कहे कि आपको काम करना है तो ही आप काम करें, यानी कि सेल्फ स्टार्टर बिना किसी के कहे भी आप काम कर सके अच्छे से, ऐसा पर्सनालिटी यहाँ पे खोजा जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपना CV भेज देना है कवर लेटर के साथ। ईमेल एड्रेस दिया गया है DE recruitments@aif.org पे, और सब्जेक्ट लाइन में आपको यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर मेंशन जरूर करना है सब्जेक्ट लाइन में, और 15 जुलाई से पहले आपको DE recruitment@aif.org पे भेज देनी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आज हमने जितने भी वीडियो पे बात की है वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में है, जिसमें एक्सपीरियंस अलग अलग मांगा गया है, बट सब में MSW के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप किस जॉब के लिए सूटेड हैं। आपका प्रोफाइल जो आपका पर्सनालिटी है वो उस प्रोफाइल को, जॉब प्रोफाइल को सूट करता है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस तरह से देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपके तक ये डायरेक्ट पहुंच सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं संडे को लाइव आने वाली हूँ और आपके क्वेरी को सॉल्व करने वाली हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।